दोस्तों, राजस्थान के बाड़मेर में बना पचपदरा रिफाइनरी प्रोजेक्ट आज धधक रहा है। लेकिन ये आग सिर्फ मशीनों तक सीमित नहीं है। इसकी तपिश ने राजस्थान के सियासी गलियारों में भी अग्निकांड कर दिया है। जहां एक तरफ पचपदरा की यूनिट धुएं के गुब्बार में गुम हो गई, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के बड़े छत्तर एक दूसरे को नीचा दिखाने पर उतर आए हैं। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सीधे मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो भाजपा के फायर ब्रांड नेता राखी राठौड़ ने बेनीवाल की सियासी हैसियत को ही चुनौती दे दी है। आखिर क्यों ये पूरा हादसा अब जाट बनाम राजपूत की वर्चस्व वाली लड़ाई में तब्दील होता जा रहा है? आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम करेंगे उस चेहरे को बेनकाब जिसने इस हादसे पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकना शुरू कर दिया है। मामला किसी सामान्य दुर्घटना का नहीं है। जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की पलकी बिछाई जा रही थी, ठीक उससे 24 घंटे पहले सोमवार दोपहर 2 बजे रिफाइनरी की सीडीयू यूनिट में भीषण धमाके के साथ आग लग गई। 20 दमकलों की कड़ी मशक्कत और आसमान छूता काला धुआं इस बात का गवाह था कि चूक बहुत बड़ी हुई है, और इसी चूक ने हनुमान बेनीवाल को सरकार की घेराबंदी करने का मौका दे दिया। सांसद बेनीवाल ने सरकार को लपेटते हुए दो टूक कहा कि ये सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था का फेलियर है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सीधा सवाल किया कि जब देश के प्रधानमंत्री का दौरा तय था, तो इतनी संवेदनशील जगह पर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। बेनीवाल का आरोप है कि सरकार सिर्फ उद्घाटन का क्रेडिट लेने ही होड़ में थी और सुरक्षा मानकों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। उन्होंने ये तक कह दिया है कि मुख्यमंत्री को इसकी जिम्मेदारी सार्वजनिक रूप से स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन ठहरिए दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हनुमान बेनीवाल के इस प्रहार पर भाजपा की महिला मोर्चा अध्यक्ष राखी राठौड़ ने जो पलटवार किया, उसे पूरे प्रदेश का सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। राखी राठौड़ ने बेनीवाल को आईना दिखाते हुए ये तक कह दिया कि हनुमान बेनीवाल इतने बड़े नेता भी नहीं है कि उन पर कोई टिप्पणी करूं। अब बात यहाँ व्यक्तिगत हमले से आगे निकलकर जातिगत समीकरणों पर आ गई है। राखी राठौड़ ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बेनीवाल प्रदेश के नहीं, बल्कि सिर्फ एक पर्टिकुलर जाति के नेता है, और ऐसे लोग देश का भला कभी नहीं कर सकते और देश का भला कभी नहीं चाहेंगे। दोस्तों, गौर कीजिए, बेनीवाल जहां जाट समाज के सशक्त चेहरे हैं, वहीं राखी राठौड़ का ये बयान राजपूत बनाम जाट की उस पुरानी सियासी जंग को फिर से हवा दे रही है जो राजस्थान की राजनीति का कड़वा सच रहा है। हनुमान बेनीवाल का वो सवाल वाकई चुभने वाला है कि अगर प्रधानमंत्री के दौरे के समय भी हमारे रणनीतिक प्रोजेक्ट सुरक्षित नहीं है, तो राजस्थान में विदेशी निवेश आखिर आएगा कैसे? क्या प्रशासन सिर्फ कागजी तैयारियों में मशगूल था? पीएम मोदी का दौरा रद्द होना सरकार के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। विपक्ष साफ कह रहा है कि जल्दबाजी और वाहवाही लूटने की चाहत ने रिफाइनरी की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया है। तो दोस्तों, पचपदरा की ये आग अब केवल एक तकनीकी खराबी का मुद्दा नहीं रही, बल्कि ये राजस्थान के आगामी चुनाव और वर्चस्व की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन गई है। क्या वाकई भजनलाल सरकार के सिस्टम में कोई बड़ा सुराख है, या फिर हनुमान बेनीवाल इस दुखद हादसे को सिर्फ वोट बैंक के लिए भुना रहे हैं? तो क्या राखी राठौड़ का बेनीवाल को जाति विशेष तक सीमित करना राजनीति के गिरते स्तर का प्रमाण है? आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप राखी राठौड़ के तर्कों से सहमत है, या बेनीवाल के उठाए सवालों से में दम रखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बेबाकी से लिखें। राजस्थान की हर सियासी हलचल और अंदरूनी खबर के लिए आज ही में सब्सक्राइब करें रॉयल पत्रिका चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।